Welcome to the third part of the explanation. We were studying the chapter representation of geographical feature और हमने इसमें कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं, यानी कि हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है टिल टाइप्स ऑफ स्केल। टाइप्स ऑफ स्केल में हमने दो तरह का स्केल पढ़ लिया था, वर्बल स्केल और लीनियर स्केल। लीनियर स्केल को हम लोग ग्राफिक स्केल भी कहते हैं। ये सभी बातों को हमने पढ़ लिया था। और वर्बल स्केल जो होता है वो इस स्केल में वो जगह जगह पर डिफरेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जैसे कि हम लोग के इंडिया में डिफरेंट प्लेस में कट्ठा, बीघा इस तरीके से नापा जाता है, और यही है वो वर्बल स्टेटमेंट। ठीक है, और इसका वैल्यू हर जगह डिफरेंट होता है। फिर लीनियर, जिसे हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि किसी स्ट्रेट लैंड को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उस इक्वल पार्ट्स को भी हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 25 किलोमीटर का लैंड है, इस 25 किलोमीटर के लैंड को हमने 5 किलोमीटर के लैंड पर हमने डिवाइड किया है, और फिर फर्दर हमने 1 किलोमीटर के लैंड पर फिर से डिवाइड किया। अब हम तीसरा टाइप के स्केल को देखेंगे। इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इस तीसरे स्केल का नाम है। दिस स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन न्यूमरल फ्रैक्शन एज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन ऑन द मैप एंड द corresponding एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ्स सरफेस। द न्यूमरेटर, यानी कि जो नीचे वाला है, इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज यूनिटी, that is 1 unit map distance is equivalent to the number of unit of ground distance. This fraction is called representative fraction. So basically representative fraction निकालने का तरीका है डिस्टेंस ऑन द मैप में जितनी डिस्टेंस है बाय डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इन द सेम यूनिट। अगर मैप में सेंटीमीटर में है डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर में लिखना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, हमें अच्छे से ये समझ आ जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज दैट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज द सेम। फॉर एग्जाम्पल, इफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑन अ मैप इज 1/1 lakh or 1:1 lakh, it means that 1 unit on the map represent 1 lakh unit on the ground। ठीक है, समझ रहे हो? 1 यूनिट जो मैप में रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 लाख यूनिट वो ग्राउंड पे है। इफ़ द यूनिट मेजरमेंट इज सेंटीमीटर, वी विल से दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। अगर 1 सेंटीमीटर मैप में है तो इसका मतलब ये है, रिप्रेजेंट करता है कि 1 लाख सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इफ़ however the unit of measurement is inch, अगर यूनिट का मेजरमेंट इंच में है, then we will say that 1 inch on the map represent 1 lakh inches on the ground। I hope आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैप में 1 किलोमीटर लिखा है तो डिस्टेंस में जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड का, वहाँ पर हम लोग 1 लाख किलोमीटर लेंगे। ठीक है, द मेन एडवांटेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज दैट it is only a fraction and it depends on the unit of measurement. It can be converted into any unit of measurement and has universal application. It is therefore known as international scale or natural scale. It's not natural scale, it's neutral scale. Okay, sorry for that. तो इंटरनेशनली स्केल मतलब किसी चीज़ को इंटरनेशनली नापने का ये सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities A and B इज़ 50 किलोमीटर। 2 शहर की बीच की दूरी जो है वो 50 किलोमीटर है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है 5 सेंटीमीटर मैप में। मतलब एक शहर से दूसरे शहर का जो डिस्टेंस है वो मैप में 5 सेंटीमीटर शो कर रहा है, बट एक्चुअली में वो 50 किलोमीटर्स है। ठीक है, कैलकुलेट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड ड्रॉ अ लीनियर स्केल। हमें ड्रॉ करना है लीनियर स्केल और कैलकुलेट करना है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहली बात तो ये जाननी होगी ना, जो मैंने भी बताया आपको, बात ये हमेशा ध्यान में रखनी है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है वो हमेशा एक यूनिट में, अगर ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर होगा, अगर ऊपर इंचेस में है तो नीचे भी इंचेस में होगा, अगर ऊपर किलोमीटर में है तो नीचे भी
हाँ, नीचे भी किलोमीटर में होगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने अभी जस्ट पढ़ा था, डिस्टेंस ऑन द मैप बाय डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर बाय 50 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ऑन द मैप, मैप में कितना डिस्टेंस बता रहा है दोनों शहर के बीच का, तो वहाँ पर बता रहा है 5 सेंटीमीटर। और एक्चुअल कितना डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस है 50 किलोमीटर्स, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर को हमने 5 सेंटीमीटर ही लिखा। फिर जब हमने 50 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग 1000 इन 1, वैसे मतलब आपको बता देता हूँ 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। तो वही 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख को, तो हो जाएगा 50 लाख सेंटीमीटर। ओके, 50 किलोमीटर को जब हमने सेंटीमीटर में बदला तो वो हो गया 50 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम कैसे शो करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1:10 लाख। जब आप इसे कटाओगे ना, मतलब जब इसे आप डिवाइड करोगे 5/50,000, तो 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में आ गया, और ये जो 50 लाख है वो 10 लाख टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और फिर हमें लीनियर स्केल में भी इसे ड्रॉ करना था। तो लीनियर स्केल में तो सबसे पहले ये जो 50,000 है इसे हमने पार्ट वाइज इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 10-10 किलोमीटर का, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो फर्दर सब डिवाइड किया 8 6 4 2 फिर 0, मतलब यहाँ पर दो सेंटीमीटर 2 किलोमीटर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ इस पार्ट में, ठीक है। तो ऐसे ये लीनियर स्केल बना, और ये था एग्जाम्पल नंबर 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल नंबर 1। अगर आपको डाउट है ना तो आप वीडियो को ना फिर से 10:30 या 1 मिनट पीछे जाओ और फिर से यहाँ से इस क्वेश्चन को देखो अगर डाउट हो रहा है तो। और अगर सारी चीज़ क्लियर है तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 में, एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है इफ़ अ स्केल इज़ 1 इंच टू 4 माइल्स। अगर कोई स्केल 1 इंच से टू 4 माइल्स है तो व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 1 इंच को जो है वो माइल्स में कन्वर्ट करना है, या फिर माइल्स को हमने इंच में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में हमेशा एक यूनिट पे क्वेश्चन सॉल्व होती है, ठीक है। तो हमने लिखा पहले 1 इंची बाय 4 माइल्स, क्लियर। फिर हमने 4 माइल्स को ही इंचज़ में बदला। तो जब 4 माइल्स को हमने इंचज़ में बदला तो हमारा होगा 1/253440, यानी कि 2,53,440 ये होगा, ठीक है। और 1 माइल में कितना इंचेस होता है वो आप जान लो। 1 माइल में होता है 63,360 इंचेस, क्लियर। अब इसे कह रहा है कि सो इट इन एज अ लीनियर स्केल, इसे लीनियर स्केल में शो करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ जो टोटल 4 माइल्स है तो आपने 4 माइल्स का यहाँ पे ले लेना है पूरा, फिर उस 4 माइल को फर्दर सब डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये है इसका लीनियर स्केल। ओके, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। नोट या कुछ बातों का ध्यान रखना है। द ग्राफिकल मेथड इज़ preferred to represent scale of a map of the following reason. It combines both representative fraction and verbal statement. This is valid if the map is reduced, enlarged or a small portion of it is used. हाँ, तो वो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लाइंस नहीं थे। अब हम आगे की टॉपिक को देखते हैं एंड आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मेजरिंग डिस्टेंस ऑन मैप, कि हम लोग मैप में डिस्टेंस कैसे मेज़र करें। द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू मेज़र डिस्टेंसेज ऑन द मैप। टू मेज़र डिस्टेंसेज अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, जब हमें स्ट्रेट लाइन में, कैटेगरी 1 है कि जब हमें स्ट्रेट लाइन में मेज़र करना हो डिस्टेंस तो हम क्या करेंगे। प्लेस द स्ट्रेट एज ऑफ द स्ट्रिप ऑफ पेपर अलॉन्ग द रिक्वायर्ड लाइन। Mark the limits of the distances on the strip by means of the sharp pencil. Place the strip along the linear scale and measure the distance. For example, ठीक है, अब मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइन को लो आप, फिर वहाँ से पेंसिल से मेज़र कर लो, मतलब पेंसिल से मार्क कर लो पहले,
और फिर स्केल के हेल्प से उस दोनों जो मार्क किए जो पॉइंट पे वहाँ से स्केल से नाप लो कि वो कितने दूरी का है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज़ 5 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल कि मैप में आपने दो जगह का आपको डिस्टेंस निकालना है जो कि स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम क्या तो पेंसिल से वहाँ पर आपने मार्क कर दिया दोनों जगह पर, फिर आपने स्केल लेना है और स्केल से मेज़र करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है एग्जाम्पल में, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज़ 5 सेंटीमीटर, गिवन स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। और हर मैप में एक स्केल होता है, ठीक है। वेट, लेट मी शो यू। मेरे पास ये एशिया का मैप है, एशिया कंटिनेंट का मैप। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे ग्रीन कलर मतलब थोड़ा डार्क ग्रे कलर में इंटरनेशनल बाउंड्री लिखा गया है। फिर ब्लू कलर से रिवर को डिनोट किया गया है, और स्टार से नेशनल कैपिटल मतलब कैपिटल सिटी को डिनोट किया गया है, और डॉट से मेन सिटी और शहर को डिनोट किया गया है। और ये लास्ट में देखो आप, है ना, यहाँ पे आपको एक स्केल दिख रहा है ना, और ये स्केल क्या शो कर रहा है, ये स्केल शो कर रहा है कि 1000 माइल्स जो है वो कितने किलोमीटर को डिनोट कर रहा है। तो ऊपर देखो, ऊपर किलोमीटर को डिनोट किया जा रहा है और नीचे माइल्स को डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब कि हर एक मैप में एक स्केल रहता है। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं और उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में ना ये बताया गया है कि जो 2 सेंटीमीटर है ना मैप में, वो 1 किलोमीटर के बराबर है, और 1 सेंटीमीटर 0.5 किलोमीटर के बराबर है। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर कितना होगा। तो 5 सेंटीमीटर होगा 0.5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 2.5 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। तो ये था ये था एक सिंपल सा एग्जाम्पल। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे, इससे हमें ये पता चला ना कि इससे हमें ये पता चला कि जो 5 सेंटीमीटर शो हो रहा था दो शहर के बीच की दूरी, तो वो 5 सेंटीमीटर जो मैप में हो रहा था, एक्चुअल दूरी जो है वो 2.5 किलोमीटर की है, ओके ना। अब हम देखते हैं नीचे जो हमारा टॉपिक है, बट उससे पहले ये जो हमने अभी एग्जांपल देखा उसका ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि डिस्टेंस जो है यहाँ पे देख लो आप है ना, जो आंसर है 2.5 किलोमीटर कैसे निकाला गया, ओके। अब है, ए डिवाइडर कैन ऑल्सो बी यूज टू मेज़र स्ट्रेट डिस्टेंसेस। और डिवाइडर के भी इस्तेमाल से हम लोग स्ट्रेट डिस्टेंस जो होता है ना, स्ट्रेट डिस्टेंस उसे निकाल सकते हैं। फिर है, टू मेज़र द डिस्टेंस अलॉन्ग अ कर्व लाइन। अब हमने तो स्ट्रेट लाइन में निकाल लिया, बट अगर कुछ कर्व निकालना हो, मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, उसका डिस्टेंस हमें मैप के थ्रू निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, अब हम लोग वो सीखेंगे। टू मेज़र डिस्टेंसेस लाइक द कोर्स ऑफ रिवर और अ वाइंडनिंग रोड, मतलब अगर आपको नदी की डिस्टेंस निकालनी हो या फिर कोई रोड जो कि बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, a straight edge of paper can be used. First, you mark the starting point on the strip of the paper, and at every bend hold the paper and fold the paper until the end of the course. Now, by using the graphical scale, the actual distance on the ground can be calculated in miles, yards or kilometer. तो यहाँ पे बताया है कि फर्स्ट यू a straight edge of a paper can be used, मतलब कह रहा है कि फर्स्ट यू मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द स्ट्रिप ऑफ द पेपर, मतलब कि उस पेपर पे मतलब आप स्टार्टिंग पॉइंट बना दो जहाँ से आप डिस्टेंस को मेज़र करना चाहते हो, एंड एट एवरी बेंड, और जहाँ पे भी मुड़ रहा है वहाँ पे पेपर में आप एक मार्क कर दो, ठीक है, और फिर बाद में सभी को ऐड कर दो। तो ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड, मतलब यहाँ पे मेथड जो स्टार लगा के पहला मेथड बताया गया है, वो बताया गया है थ्रेड यानी कि सूता, ओके। सूता, ए वाइडनिंग road or a river course can also be measured by placing a thread along its course. The thread is then measured against the linear scale to calculate the actual distance. यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई नदी है
और वो बहुत मुड़ रही है अपने रास्ते से, कभी इधर कभी उधर जा रही है, तो आप एक छोटे सा पिन का इस्तेमाल करो और एक आप सूता लो। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से नदी निकल रही है वहाँ पे आप उस पिन को पिन करके उसमें सूता बांध दो, और फिर उस सूते को जहाँ जहाँ वो टर्न ले रही है वहाँ वहाँ से पिन बांध कर उसे मतलब खींचते जाओ जहाँ तक नदी जा रही है। फिर बाद में जब अब नदी जहाँ पे ख़त्म होती है उस सूते को स्ट्रेट करके उसे मेज़र कर लो, तो जितना डिस्टेंस उस सूते का होगा ना, उस थ्रेड का होगा, उतना ही डिस्टेंस उस नदी का भी होगा। तो ये एक तरीका था, और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल ठीक ठाक तरीका है। ठीक है, अब है जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया है कि सूते की मदद से कैसे डिस्टेंस मेज़र किया गया है। तो देख लो, इस तरीके का कुछ होता है, और बाद में इस सूता को आप स्ट्रेट करके स्केल से मेज़र कर लेना। और दूसरा मेथड है ऑपिसोमीटर। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र अ रोड, अ रेल लाइन और रिवर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है ऑपिसोमीटर, जिससे कि हम लोग मेज़र करते हैं रोड को, रेल लाइंस को और रिवर्स को। इट इज़ अ स्मॉल स्पाइक्ड व्हील दैट मूव along द कर्व सरफेस। ये जो है ना, ये मतलब इसमें स्पाइक व्हील है, मतलब इसके इसके जो नीचे व्हील है, ये इस मीटर के नीचे व्हील है। ठीक है, और उसमें छोटे छोटे कांटे निकले हुए हैं। ठीक है, स्पाइक्ड व्हील दैट मूव्स along द कर्व्ड सरफेस। और इसमें चक्के भी लगे हुए हैं और उसमें स्पाइक भी है, मतलब छोटे छोटे कांटी है, एकदम हल्के हल्के। ठीक है, और जहाँ से आपका कर्व डिस्टेंस है ना, वहाँ पर आप इस मीटर को आप उसके ऊपर लेते जाओ, और जब लास्ट में ठीक है, मैं पढ़ता हूँ फिर आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, व्हील्स दैट मूव्स along द कर्व लाइन, इट्स वन revolution is graduated on a scale. The revolution are recorded manually or on a calibrated dial and thus the distance can be measured. तो मतलब एक बार आप पूरे जो कर्व डिस्टेंस है वहाँ पे आप इस मशीन को उसके ऊपर चलाओ, और फिर जितने दूर आप जाओगे ना, तो यहाँ पे वो लिख देगा कि इतने डिस्टेंस इतने सेंटीमीटर आप गए हो। तो इससे ना आप बहुत आसानी तरीके से पता लगा लोगे डिस्टेंस के बारे में किसी भी मैप में। फिर आता है कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स। टोपोग्राफिकल मैप्स यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट सर्टेन रिलीफ फीचर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स। तो मैप में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, और वैसे सिंबल्स को कहा जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स। तो कन्वेंशनल सिंबल हमारी मतलब मदद के लिए वो लगाए जाते हैं। ठीक है, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए उस जगह के बारे में। तो they are used on a map because they give plenty of information in a small space, or map can be drawn easily. They are simple to read. Many of the sign and symbol are standardized and used throughout the world. इसमें कुछ ऐसे symbols हैं जो पूरे दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। The key or legend of a map has a list of sign and symbol as well as their meaning. The chart given below shows some important conventional sign and symbols. नीचे जो चार्ट दिए हुए हैं इसमें बहुत सारे साइन और सिंबल्स दिए हुए हैं। आप सभी को एक एक करके आराम से देखो, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है ना, तो ये मैंने चैप्टर कर दिया कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये चैप्टर भी समझ में आया होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर। ठीक है, हमने ये सीखा कि मैप में कैसे स्केल किया जाता है। ठीक है, हमने सारी बातें इस चैप्टर से सीखी। अगर आपको नहीं कुछ समझ आया ना, तो आप फिर से इस वीडियो को देखो, और अगर फिर भी नहीं समझ आए तब आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम सत्य है। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।